Hello students, this is Bhagya sir, and today we are going to do lesson number 1 from your English textbook, The First Flight. The name of the lesson is A Letter to God and it's written by G.L. Funes. First of all, let's know what is this lesson about. The story A Letter to God by G.L. Funes revolves around the idea of having unquestionable belief in something. ये कहानी जो हमारे सामने रखी गई है G.L. फ्यून्स के द्वारा, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, ये एक ऐसे पहलू को प्रस्तुत करती है जैसे किसी चीज़ में हमें कोई इतनी फेथ होती है कि इसके प्रति कोई क्वेश्चन पैदा नहीं हो सकता है, एंड दैट्स हाउ इट इज़ अनक्वेश्चनेबल बिलीव इन समथिंग. द स्टोरी इज सेट इन अ लेटिन अमेरिकन कंट्री. लेटिन अमेरिकन कंट्री एक समूह है कुछ कंट्रीज़ का. इसमें से किसी एक कंट्री में ये घटना आकार ले रही है, ये कहानी आकार ले रही है. लेंचो, द फार्मर हु इज द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी, राइट्स अ लेटर टू गॉड seeking help from the Almighty after discovering his entire crop yield destroyed by a devastating hailstorm. लेंचो नाम का एक फार्मर जो इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट है, प्रोटैगोनिस्ट का मतलब है मेन कैरेक्टर, जिसको हम हीरो बुलाते हैं, वो भगवान को पत्र लिखता है और भगवान से उसको मदद चाहिए. क्यों मदद चाहिए? क्योंकि उसका जो क्रॉप था, उसके खेत में जो लहलहाती हुई फसल थी, वो कम्प्लीटली डेवास्टिंग मतलब नष्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म. ओलों की बारिश बरसती है और उसकी वजह से उसकी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है और अब उसके पास और कोई चारा नहीं रहता है सिवा कि भगवान से मदद मांगने के अलावा. ऑल्दो his wishes get fulfilled partially, if not completely, he is ungrateful in the end and questions the honesty and modesty of the postmaster who actually helped him with money anonymously in the name of God. कहानी की आयरनी, वक्रता लास्ट में ये है कि जो लोग मिल के लेंचो को मदद करते हैं एनोनिमसली, मतलब बिना अपना नाम बताए, उन्हीं लोगों को लेंचो एट द एंड ऑफ द स्टोरी बेईमान लोग बताता है और उनके लिए वर्ड यूज करता है द बंच ऑफ क्रुक्स. कैसे? लेट अस सी इट थ्रू द स्टोरी. नाउ लेट्स गो स्ट्रेट वे विद द लेसन. द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. एक मकान जो कुछ वैलीज का समूह है, छोटी मोटी पहाड़ियों का समूह है, उसमें एक छोटी सी पहाड़ी के क्रेस्ट मतलब टोच पर बने हुए घर में आकार ले रही है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. इस पहाड़ी की, एक छोटी सी पहाड़ी की टोच पर अगर आप खड़े रहते हो तो वहाँ से आपको दिखेगा रिवर और चारों ओर फसल से भरे, फसल से लहलहाते हुए खेत नजर आएंगे जो हमेशा एक अच्छे हार्वेस्ट का प्रॉमिस देता है आपको. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. एट प्रेजेंट अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है इन खेतों को तो वो है एक अच्छी सी बारिश की. अच्छी सी बारिश अगर ना हो तो एक छोटा सा एक शार जो बारिश का है वो भी अभी चल सकता है. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. मॉर्निंग से, अर्ली मॉर्निंग से लेंचो बार बार बाहर आता है और द नॉर्थ ईस्ट साइड की ओर देखते हुए काले घने बादलों का या बारिश से भरे बादलों का इंतजार करता रहता है. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. वो अपनी वाइफ को बताता है, वुमन ईयर मीन्स लेंचोज वाइफ, कि कुछ ही देर में हमें एक अच्छी सी शार या एक अच्छा सा डाउनपोर मिलने वाला है भगवान की ओर से, मतलब आसमान से. द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग. वुमन मतलब लेंचो की वाइफ जो अभी शाम का खाना प्रिपेयर करने में लगी हुई है, वो बताती है कि या सही बात है अगर भगवान ने चाहा तो. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड. लेंचो के जो बड़े लड़के थे जो उसको खेत काम में हाथ बटाते थे, वो भी खेत में काम में लगे हुए हैं. while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner.
सब लोग अपने अपने काम में जुटे हैं। बड़े लड़के खेत में हैं तो छोटे लड़के वहाँ बाहर घर के बाहर खेलने में लगे हैं, और वो लोग तब तक अपने काम में जुटे हुए हैं तब जब तक लेंचो की वाइफ उन सबको बुलाती नहीं है शाम के खाने के लिए विद द साउंड कम फॉर डिनर ऑल ऑफ यू। It was during the meal that just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. घर के सब लोग जब खाना खाने में व्यस्त थे तभी ही रूफ के ऊपर बारिश के बूंदों के गिरने की आवाज़ आती है, ऐसा ही जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. लेंचो ने घर के बाहर आके जब नॉर्थ ईस्ट की ओर देखा तो बड़े बड़े काले घने बादल, पानी से भरे बादल उसके खेत की और उसके घर की ओर अप्रोच कर रहे थे, मतलब बढ़ रहे थे। एयर वॉज फ्रेश, हवा जो थी वो फ्रेश चल रही थी, एंड स्वीट मतलब हवा का जो स्पर्श था शरीर को वो काफ़ी सूदिंग था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। लेंचो घर के बाहर आता है, उसके मन की इच्छा है कि बारिश में, आकाश में से गिर रही बारिश की बूंदों का वो मजा ले। And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." घर में आके ही वो अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को बताता है कि जो आसमान में से गिर रही बारिश की जो बूंदे हैं वो एक्चुअली बारिश की बूंदे नहीं हैं, लेकिन पैसों की बारिश है, नए सिक्के बरस रहे हैं आसमान में से। अब ये आसमान में से बरसती हुई बूंदों को न्यू कॉइन्स बताता है। इसका रीज़न ये है कि इन्हीं बारिश की वजह से उसके खेत में अच्छी सी फसल पकेगी और इसी फसल को बेच के वो पैसे कमाएगा। तो द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई आर सेड टू बी द न्यू कॉइन्स बाय लेंचो। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों को वो 10 सेंट के सिक्के बताता है और छोटी बूंदों को 5 सेंट के सिक्के बताता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in the curtain of rain. उसके चेहरे पे एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन है और उसको पता है कि ये बारिश की बूंदें उसके फसल को किस तरह से मदद करने वाली है। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. अचानक से एटमॉस्फेयर में बदलाव आता है, वातावरण में बदलाव आता है और बारिश की बूंदों की जगह आसमान में से हेल स्टोन्स गिरने लगते हैं। बारिश के मतलब पत्थर, जो पत्थरनुमा जो हेल स्टोन्स होते हैं जो बर्फ़ से बने होते हैं, जिसको हम गुजराती में करा बोलते हैं, वो आसमान में से गिरने शुरू हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coins. और अगर उनकी साइज़ को देखें तो सिल्वर कॉइन जैसे दिख रहे थे। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. लेंचो के जो छोटे बच्चे थे, जो अभी खेलने की उम्र के थे, वो बाहर आते जाते हैं घर से और इन फ्रोज़न पर्ल्स को, आसमान में से गिर रहे ये जो हेल स्टॉर्म्स है, जो स्नोफॉल है, उसको कलेक्ट करने के लिए दौड़ते हैं। It's really getting bad now, exclaimed the man. लेंचो के मुंह से निकल जाता है कि यह परिस्थिति बहुत ख़राब हो रही है। आई होप इट पासिस क्विकली, और वह आशा रखता है कि ये जल्द से जल्द ये एटमॉस्फेयर समाप्त हो जाए और ये ओले गिरने बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन उसकी इच्छा के मुताबिक ये नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड। 1 घंटे तक ओलों की बारिश होती रही उसके घर के ऊपर, उसके गार्डन में, हिल की साइड में चारों ओर, एंड द कॉर्नफील्ड, लेंचो के जो खेत थे फसल से लहलहाते, उसके ऊपर। ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। थोड़ी ही देर में जैसे पूरी पहाड़ी के विस्तार को जैसे नमक की चद्दर से ढक दिया हो, ऐसा वाइट हो जाता है वो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। ओलों की बारिश इतनी तेज थी कि पेड़ के ऊपर एक भी पत्ता बचा नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, और लेंचो के खेत में जो फसल थी वो भी कम्प्लीटली नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोइंग फ्रॉम द प्लांट्स एंड लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। एक भी प्लांट जो बचा खेत में लहलहा था, जो फसल था, उसका एक भी प्लांट बचा नहीं था, और इसकी वजह से लेंचो का जो दिल है, उसका जो
दिमाग है वो सैडनेस से भर जाता है। When the storm had passed, 1 घंटे के बाद जब ये तूफान खत्म हो जाता है, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locust would have left more than this. वो खड़ा रहता है खेत के बीच में और अपने लड़कों को बताता है कि प्लेग ऑफ लॉकस्ट। अब ये प्लेग ऑफ लॉकस्ट क्या होता है? लॉकस्ट का मतलब है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वॉर्म, मतलब ग्रुप में उड़ता हुआ एक इंसेक्ट का झुंड है, और ये झुंड है वो बड़े बड़े खेत में लहराती हुई फसल को कुछ ही घंटों में ख़त्म कर देता है, जिसको हम गुजराती में तीड़ बोलते हैं, उसको हिंदी में इंग्लिश में प्लेग ऑफ लोकस्ट बोलते हैं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ये जो ओलों की बारिश हुई उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। लेंचो बोलता है कि इस साल अब ये फसल नहीं रही है, और ये पूरी रात उन सब ने मिल के डिप्रेस्ड मूड में, सैड मूड में बिताई। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, एक फैमिली मेम्बर बोलता है कि हमारे पूरे साल की हुई मेहनत बर्बाद हो गई। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमें मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हमें भूखों मरना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम द गॉड। लेकिन उस छोटी सी पहाड़ी के टोच पर, चोटी पर जो मकान था, उसके अंदर रहने वाले जो लोग थे, उनके हृदय में एक श्रद्धा थी कि उनको मदद मिल सकती है सिर्फ भगवान की ओर से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस। बताया जाता है लेंचो के द्वारा उनको कि ये टोटल लॉस दिखने वाला जो मामला है उसको लेके आप अपसेट ना हो। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो बताता है अपने फैमिली को कि भगवान ने अगर हमें बनाया है तो हमारे लिए खाना भी बनाया होगा। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो भूख की वजह से मर जाता हो। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, द हेल्प फ्रॉम गॉड। पूरी रात लेंचो जागता रहा और सोचता रहा कि भगवान ही है जो इस मामले में उसकी मदद कर सकता है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। उसको बताया गया था बचपन से कि भगवान सिर्फ हमें फिजिकली ही नहीं दिखता है, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है उसके बारे में भी उसको पता होता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक मेहनत कश किसान था, वो पूरे दिन खेत में मजदूरी करता रहता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। इसके बावजूद भी वो उतना पढ़ा लिखा था कि कैसे कुछ लिखा जाए वो उसको आता था। The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. अगले संडे वो सुबह जल्दी उठ जाता है और वो भगवान को लेटर लिखता है, जो लेटर वो खुद टाउन ले जाएगा और मेल बॉक्स में डालेगा। ये लेटर और कुछ नहीं था लेकिन एक इंसान के द्वारा भगवान को लिखा जाने वाला लेटर था। एक इंसान जो भगवान के साथ कन्वर्जेशन करना चाहता था इस लेटर के जरिए। गॉड ही रोट, लेटर में वो लिखता है कि हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सॉ माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स। मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है जो तुम जल्द से जल्द मेरे पास भेजो, क्योंकि इसी 100 पैसों की मदद से मैं मेरे खेत को फिर से तैयार करूँगा, और जब तक ये खेत तैयार ना हो जाए, फिर से फसल से लहलहाता हुआ ना हो जाए, तब तक मैं और मेरी फैमिली ज़िंदा रह सके। इसलिए आप मुझे 100 पैसोज भेजो। पैसोज वहाँ की करेंसी है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट 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 डॉट, मतलब उसने बाकी की कहानी भगवान को बताई कि कैसे हेल स्टॉर्म ने उसके खेत को नष्ट कर दिया है, कैसे उसकी फैमिली को भूखा मरने की नौबत आई है, और कैसे भगवान के द्वारा दी गई मदद से वो जिंदा रह सकता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और कवर के ऊपर वो लिखता है टू गॉड, मतलब ये लेटर भगवान को एड्रेस करता हूँ मैं। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू द टाउन। वो लेटर अपनी जेब में रखता है, दिलो दिमाग से अभी भी काफ़ी डिप्रेस्ड है, नाराज़ है, ट्रबल्ड है।
वो टाउन चला जाता है. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस जाके वो एक टिकट लगाता है, स्टैंप लगाता है इस लेटर के ऊपर और वो मेल बॉक्स में डाल देता है. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉई जो एक पोस्टमैन है और पोस्ट ऑफिस में एक छोटे मोटे कामों में मदद करता है, वो ज़ोर से ठहाके लगाते हुए हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है, पोस्ट मास्टर के पास जाता है और उनको ये लेटर दिखाता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था टू गॉड. और वो बताता है कि मेरी इतने साल की नौकरी में, मेरे इतने कैरियर में मैंने ऐसा कोई लेटर नहीं दिखा है जिसके ऊपर ऐसा एड्रेस लिखा गया हो जो एड्रेस भगवान को संबोधित करता हो. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एंड एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. पोस्ट मास्टर जो एक कद काठी में मोटा सा आदमी था वो भी, और एक फ्रेंडली किस्म का आदमी था वो भी जोर जोर से हंसने लगा. एमिएबल का मतलब है फ्रेंडली. बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली he turned serious and tapping the letter on his desk commented. लेकिन थोड़ी ही देर में उसके चेहरे पर एक सीरियसनेस आ जाती है. उस लेटर को अपने डेस्क के ऊपर टैप करता हुआ वो बोलता है कि व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड. वो पोस्टमैन को बताता है कि देखो इस आदमी को भगवान में कितनी श्रद्धा है. व्हाट फेथ, काश मेरे में भी भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा होती और मैं भी भगवान को कॉरस्पॉन्डेंस के जरिए, मतलब एक पत्र व्यवहार के जरिए इस आदमी की तरह बात कर सकता. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. जिस आदमी ने इस लेटर को लिखा था और भगवान को एड्रेस किया था, उस आदमी की भगवान के प्रति जो श्रद्धा है वो टूट न जाए, बिखर न जाए, इसके लिए पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया है इस लेटर का जवाब देना. बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. लेकिन जब वो इस लेटर को खोलता है और लेटर में लिखी गई डिमांड को जब वो पढ़ता है तो उसका तो पता चल जाता है कि इस लेटर का जवाब देने के लिए उसको एक पेन की, पेपर की और एक अच्छे गुडविल की, मतलब दूसरों को मदद करने की जो भावना होती है उससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन अपने मंसूबे में वो मक्कम था. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. अपने पोस्ट ऑफिस में जो वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनको उसने उस लेटर के बारे में बताया और उनसे कुछ पैसे उसने मांगे. जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो तैयार हो गए. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. उसने खुद ने, पोस्ट मास्टर ने खुद ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी डोनेट करने की तैयारी दिखाई. एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और इस एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए पोस्ट मास्टर ने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी तैयार किया जो कुछ न कुछ फाइनेंशियल हेल्प दे के उसको मदद करने वाले थे. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. पोस्टमास्टर ने अपनी जेब से पैसे निकाले, अपनी ऑफिस के एम्प्लॉयज से कुछ पैसे लिए, अपने फ्रेंड से भी इस चैरिटेबल एक्ट के लिए मदद मांगी, लेकिन उन सब की मदद के बावजूद भी वो पॉसिबल नहीं था कि इस लेटर में जितने पैसे डिमांड किए हैं वो इकट्ठा कर पाए. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ. और नतीजा ये हुआ कि लेंचो को वो कुछ आधे से ज़्यादा पैसे भेज सके उतनी मदद कर पा रहा था वो. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड. जितने भी पैसे इकट्ठे हुए थे उसने एक एनवेलप में डाले और एक ब्लैंक पेपर भी रखा जिसके अंदर उसने सिग्नेचर के तौर पे सिर्फ एक वर्ड लिखा और वो था गॉड. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. दूसरे संडे लेंचो जल्दी से उठ के पोस्ट ऑफिस में आ जाता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing
द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। पोस्टमैन खुद जाके वो लेटर अपने हाथों से लेंचो को देता है, और पोस्ट मास्टर जिसने पूरा काम किया था वो अपनी ऑफिस में से ग्लास विंडो के जरिए देख रहा था कि लेंचो के चेहरे पर एक कंटेंटमेंट, एक सेटिस्फैक्शन आता है कि नहीं अपनी इस मदद को लेके। लेंचो showed not a slightest surprise on seeing the money। लेंचो ने जब कवर खोला और उसमें से पैसे निकाले तो उसके चेहरे पे जरा भी सरप्राइज वो नहीं था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वो उसका विश्वास था भगवान के प्रति कि उसने अगर पैसे भगवान से मांगे हैं तो भगवान उसको देगा ही। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जो वो पैसे गिनता है और वो पैसे उतने नहीं है जितने उसने डिमांड किए थे तो वो गुस्सा हो जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, न ही वो लेंचो को मना कर सकता है जो लेंचो ने उससे मांगा था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अचानक लेंचो खड़ा होता है और विंडो के पास जाके एक पेपर और पेन मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और टेबल पे उस ब्लैंक पेपर को रख के उसके ऊपर वो लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas। उसके चेहरे पे गुस्सा था, उसके चेहरे पे नाखुशी थी, उसके चेहरे पे डिससेटिस्फेक्शन था, और ये सारी चीज़ें जिस तरीके से उस लेटर को पेन से दबा के लिख रहा था और ब्रोज को रिंकल करके लिख रहा था उससे पता चल जाता था। When he finished, he went to the window to buy a stamp। जब उस लेटर को फिनिश करता है तो विंडो पर जाके वो स्टैम्प की डिमांड करता है। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। वो जीभ को लगा के उस टिकट को लिख करके उस लेटर के ऊपर लगाता है और अपने मुट्ठी से जोर से अपना हाथ पटक के उस टिकट को उसके ऊपर चिपका देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। लेंचो उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल के वहाँ से चला जाता है। इमीडिएटली पोस्टमास्टर अपनी सीट से खड़े होते हैं और उस लेटर को लेके खोलते हैं। पोस्टमास्टर की इच्छा ये थी कि लेंचो ने शायद आभार व्यक्त किया होगा, इस पैसों की मदद के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया होगा, लेकिन वो जब लेटर को खोल के देखते हैं, पढ़ते हैं तो इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोज रिच्ड मी। भगवान, मैंने आपसे 100 पैसोज मांगे थे, उसमें से सिर्फ 70 पैसोज मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दिए जाए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि उस पैसों की मुझे सख्त ज़रूरत है। ये लेंचो का लेटर था। अब नीचे जो रेड अक्षर से लिखा है, दैट इज द आयरनी ऑफ द स्टोरी। पूरे कहानी में अगर कोई वक्रता है तो वो ये लास्ट लाइन में है। लेट अस सी व्हाट इज इट। लेंचो आगे लिखता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक। वो लास्ट में लिखता है कि बाकी के पैसे मतलब 30 पैसों जो आप मुझे भेजने वाले हैं वो आप पोस्ट के जरिए मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो वर्कर्स है, जो एम्प्लॉइज़ है, दे आर द बंच ऑफ क्रूक, मतलब दे आर द ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल। आपने 100 पैसों ही भेजे होंगे मेरे लिए, लेकिन इसमें से 30 पैसों इन्होंने निकाल लिए हैं, तो बाकी के 30 पैसों जब आप मुझे भेजो तो पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मत भेजना, मेल के ज़रिए मत भेजना, लेकिन आप सीधे मुझे पहुंचाना, क्योंकि इस ऑफिस में काम करने वाले जो लोग हैं, दे आर द बंच ऑफ क्रो, दे आर द डिसऑनेस्ट पीपल। ये बेईमान लोग हैं। आप और पैसे भेजोगे तो उसमें से भी ये पैसे निकाल लेंगे। अब ये पोस्ट मास्टर था, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे, पोस्ट मास्टर के फ्रेंड्स थे जिन्होंने मिल के लेंचो की हेल्प की थी, लेकिन अल्टीमेटली लेंचो इन सबको बताता है बंच ऑफ क्रो, मतलब गैंग ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल, एंड दिस इज द आयरनी ऑफ द स्टोरी। I hope you have understood, people. Thanks for watching.